हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स चैप्टर 8 की ऑल थ्योरम्स। ठीक है बच्चे, तो वन बाय वन हमने सारी थ्योरम्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी थ्योरम 8.1। क्या कहती है बेटा ये थ्योरम? तो पहले ना स्टेटमेंट लिखेंगे, इस थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद इस पूरी थ्योरम को सॉल्व करेंगे और इसके बाद बाकी सभी थ्योरम करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमें यही काम करना है, सारे थ्योरम्स को ही कवर करना है। तो बच्चे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम। क्या कहती है थ्योरम? करा ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, two कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी स्टेटमेंट है। करा है कि डायगोनल, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। चलो बेटा लिखते हैं। सबसे पहले गिवन हमें दिया क्या गया इस इक्वेशन, इस थ्योरम में हमें बेटा एक पैरेललोग्राम दिया है, ए पैरेललोग्राम ABCD with AC as डायगोनल। ठीक है बेटा, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम ABCD। ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया बेटे, ये आया और ये हमारा डायगोनल आ गया बच्चे। इसे हम बोल रहे हैं A, इट इज़ B, इट इज़ C एंड ये है D। बेटा यहाँ पे आपके देखो दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल इधर है और दो एंगल यहाँ है, एक एंगल इधर है बच्चे। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चे? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलो लिखते हैं प्रूफ। बेटा एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है बच्चे, बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है बेटा, तो हमने लिख लिया कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। अब बेटा हम क्या करते हैं, पहले लेता हूँ मैं AB पैरेलल DC। हम लिखेंगे सिंस AB पैरेलल DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, एक बार मैं ही लूँगा, दोबारा में हम लेंगे AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, हम बोले कि भाई AB DC के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। फिर हम बोला AD BC के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो बच्चे, आपने 9th क्लास में पढ़ा था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बहुत सारे एंगल्स का पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स का पेयर्स बनाते हैं जो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ, जब AB पैरेलल है DC के, AB इज़ पैरेलल टू DC
तो क्या ट्राइंगल बी ए सी इक्वल टू ट्राइंगल डी सी ए होगा कि नहीं होगा? देखो बेटा, बी ए सी ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है अभी, ये वाला ट्राइंगल, डी सी ए ये वाला ट्राइंगल, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है बेटा, क्यों होगा? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चे, तो हमने बोला इसे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ जाते हैं, ए डी पैरेलल बी सी है, तो क्या ट्राइंगल डी ए सी इक्वल टू ट्राइंगल बी सी ए होगा कि नहीं? बेटा हम कह रहे हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो डी ए सी मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सेम ऑल्टरनेट एंगल, तो हम लिख देंगे इक्वल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। इस लाइन को बोल बेटा, इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया सेकंड। ठीक है, आपने बस ये दो काम करने, आपका काम हो गया। ठीक है, मैंने एक बार इस लाइन को और इस लाइन को लेके, इन दोनों पैरेलल लाइंस को लेके, इस ट्रांसवर्सल को लेके ये दोनों एंगल इक्वल बता दिए। एक बार ये दोनों पैरेलल लाइन लेके, ये ट्रांसवर्सल लेके, ये दोनों एंगल इक्वल बताएं। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ से दो दो एंगल इक्वल बता दिए बेटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। आ जाओ बेटा, अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी में आगे बेटा आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी, बेटा ए बी सी मतलब इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल की बात हो रही है, और ए डी सी मतलब बेटा ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम आ गए। तो बच्चों देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, अभी हम प्रूव करके आए, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल ए डी सी में, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं हम वो लिखेंगे। तो पहले मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक है, कहाँ से आया बेटा? इक्वेशन फर्स्ट से आया ये, अभी हम निकाल के लाएं, देखो। ठीक है, फिर मैंने लिखा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा? ये भी इक्वेशन सेकंड से आया, अभी निकाल के लाएं बच्चों। और एक चीज़ आप देखोगे कि ये ए सी लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है और ये ए सी लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी है। इट मीन्स ए सी इज कॉमन, ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों है बेटा ये इक्वल? बिकॉज ऑफ कॉमन। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल में एक साइड और दो एंगल अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चे? ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, एंगल साइड एंगल, हैंस प्रूव्ड। बच्चे आपकी थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट होगी बेटा। इस थ्योरम में आपको ये बताना था सिर्फ। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम इज एट पॉइंट टू। ठीक है बच्चों, 8.2 पे आ गए। अब देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट क्या आती है बेटा? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बेटा इसकी स्टेटमेंट है, कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड के होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चे, गिवन क्या है?
गिवन है बेटा हमें एक पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम ABCD विद AC डायगोनल। ठीक है, जैसे हमने पहली थ्योरम में लिया एक पैरेललोग्राम, हम ले लेते हैं ABCD जिसमें AC एक डायगोनल है बच्चे। ठीक है बेटा, चलो हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब मुझे प्रूव करना है AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, आ जाओ बेटा आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में लिखोगे बेटा आप बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो बेटा AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC होगा कि नहीं होगा। AB DC के पैरेलल, BC AD के पैरेलल होगा भाई, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हमने लिख दिया भाई ये पैरेलल होंगे। अब बेटा पिछली थ्योरम की तरह ही हम दो पार्ट्स में से सॉल्व करेंगे। मैं लिखूँगा सिंस AB पैरेलल DC, तो क्या होगा, और दूसरे केस में मैं लिखूँगा सिंस AD पैरेलल BC, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा। और बेटा दोनों केस में हमारे पास ना एक ट्रांसवर्सल है AC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, इसमें भी लिख देते हैं यही बात, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, हो गया बेटा इतना। चलो आगे देखते हैं बेटा, जब ये लाइन है, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखोगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। ठीक है, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे सिंस AB इज पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे बेटा। तो आप लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है बच्चे, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही तरह होगा बच्चे, AD और BC पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बच्चे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे इस बार। तो आप लिखोगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। क्यों इक्वल है बेटा, ये भी अल्टरनेट एंगल है बच्चे, ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जैसे हम पिछली थ्योरम को करके आए। फिर आते हैं हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है बेटा, ABC ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, और ये वाला ट्राइंगल बच्चे, इन दोनों पे आते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। कहाँ से आया बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन से, अभी प्रूव करके आएंगे ये चीज़। AC बेटा कॉमन साइड है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है, ये कॉमन साइड है, ये AC इस वाले ट्राइंगल का पार्ट भी है और ये AC इस वाले ट्राइंगल का पार्ट भी है, तो ये कॉमन साइड है बच्चे। और एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये बेटा अभी देखो आप प्रूव करके आए इधर, सेकंड इक्वेशन से आया ये। तो किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चे, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, इसका मतलब AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। बेटा आपको ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, आपकी थ्योरम 8.2 कंप्लीट बेटा। बेटा हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, विच इज 8.3। थ्योरम 8.3। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या कहती है ये थ्योरम? ये कहती है बेटा, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। करा बेटा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ना ईच पेयर ऑफ साइड, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, करा बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये पक्का पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या बच्चे? हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है बेटा, इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। ठीक है बच्चे, और इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी गिवन है बच्चे। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है बेटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें? क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव कि ये ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है बच्चे हमें। ठीक है, तो बेटा एक काम करेंगे हम, सबसे पहले A और C को ज्वाइन कर देते हैं। ये डायगोनल तो हमें चाहिए, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इस स्टेप को आप लिख दोगे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है बच्चे, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने ज्वाइन किया AC को, और AC कौन है? AC इज ए डायगोनल, AC एक डायगोनल है बेटा, हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ बेटा, स्टार्टिंग में ना सबसे पहले हम लेके चलेंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ये लेके चलेंगे बेटा। तो देखो AB तो CD के इक्वल है, गिवन है बेटा, और BC AD के इक्वल है, तो लिखते हैं AD BC के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें तो बेटा गिवन है, ये दोनों इक्वल साइड्स तो गिवन है, और AC कॉमन है बेटा। AC देखो इस वाले ट्राइंगल में भी है, AC इस ट्राइंगल में भी है। देखो बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये कॉमन साइड है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तीनों साइड्स इक्वल हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए बच्चे। ठीक है, और ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव किया बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप कहोगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल एक कॉन्ग्रुएंट हैं,
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा क्या एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA नहीं होगा? देखो भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल हैं तो मैं कह रहा हूँ एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल DCA ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा बच्चे, तो आप लिखोगे एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, ये भी आपका CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये हो गया बेटा। तो इसे मैं कह देता हूँ अभी फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड बच्चे। इतना हो गया, इतना सबकी समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ लाइन AB एंड CD इन दोनों के लिए हमारा AC एक ट्रांसवर्सल है। क्यों? बिकॉज ये एंगल्स का पेयर इक्वल है बेटा। मैं कह रहा हूँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? पिछली थ्योरम में आपने क्या बोला कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बताया? BAC इज इक्वल टू DCA मैंने बोला ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या सकता हूँ? AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, बिकॉज दिस पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल एंड इट इज़ ए ऑल्टरनेट एंगल, इट इज़ ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो लाइन ये पैरेलल्स हैं एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका। अब जब दूसरा एंगल का पेयर भी इक्वल है बेटा, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड AD इज पैरेलल टू BC। AD BC के पैरेलल है। क्यों बेटा? क्योंकि ये एंगल का पेयर इक्वल है बेटा, ये एंगल का पेयर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, तो इसे मैंने बोला ये हमारी थर्ड इक्वेशन है एंड इट इज़ फोर्थ। तो बेटा देखो, मैंने बोल दिया AB और DC पैरेलल हैं, मैंने यहाँ बोल दिया, हमने यहाँ बोला AD और BC भी पैरेलल है। तो क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम नहीं कह सकते कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम? कह सकते हैं बेटा। अगर अपोजिट साइड्स के पेयर को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हुआ बच्चे? पैरेललोग्राम हुआ। तो आप लिख दोगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे 8.3 आपका कंप्लीट। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरम 8.4। ठीक है बेटा, लिखते हैं थ्योरम 8.4। पहले लिखेंगे बेटा इसकी स्टेटमेंट, क्या कहती है ये थ्योरम। तो बच्चे इस थ्योरम में आपको बताना है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होता है बेटा। ठीक है, आप ये बताएंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं बच्चे, एक फिगर बना लेते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे।
देखो बेटा, ये हमसे कह रहा है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये कहना चाहता है बेटा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ आप समझो कि इस एंगल के देखो दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इस एंगल के भी आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक इधर है लाइन के और एक लाइन के इस साइड है। ये चीज़ अभी यूज़ करेंगे हम। तो लिखते हैं बेटा पहले गिवन। क्या गिवन है हमें बच्चे? हमें गिवन है ए पैरेललोग्राम विच इज ABCD एंड ट्रांसवर्सल AC। ये गिवन है बच्चे हमें। ठीक है, क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये प्रूव करना है बच्चे हमें। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ में आगे बेटा। अब देखो, अगर पैरेललोग्राम है बच्चे, इट इज़ गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो लिखेंगे हम सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC नहीं होगा? होगा भाई। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये पैरेलल होगी बेटा। तो अब आप लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक बार मैं इस साइड को ले रहा हूँ, इन दोनों पैरेलल साइड्स को ले रहा हूँ, एक बार इन दोनों पैरेलल साइड्स को ले रहा हूँ। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये लिखेंगे बच्चे। ठीक है, अब आप देखो, जब हमारा AB CD के पैरेलल है, हमारा AB CD के पैरेलल है, तो क्या एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA नहीं होगा? होगा बेटा। जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ ना बेटा। ठीक है, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आई बच्चे। सिमिलरली जब हमारा AD इज पैरेलल टू BC, देन एंगल this angle will be equals to this angle, this angle will be equals to this angle। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो लिखते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल होगा एंगल BCA के। DAC ये वाला बेटा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये और इधर से ये एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई इक्वल? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया बेटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ऐड कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ऐड कैसे करते हैं बेटा? इसमें ना ये ऐड हो जाएगा, इक्वल के लेफ़्ट वाली चीज़ें एक साथ ऐड होंगी और राइट वाली चीज़ें एक साथ। तो एंगल BAC प्लस एंगल DAC हो जाएगा बेटा, और एंगल DCA प्लस एंगल BC हो जाएगा बच्चे। तो आप जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे ना, एंगल BAC इस वाले एंगल का ये पार्ट एंड एंगल DAC इसी एंगल का ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो एंगल ए आएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंगल A इन दोनों छोटे छोटे एंगल से मिलकर बना है। तो उन एंगल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आपको एंगल A नहीं मिल जाएगा बच्चे, और सिमिलरली आपको यहाँ से एंगल C मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया बेटा। और इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है बच्चे, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लेके सिमिलरली आप ये सब स्टेप फॉलो करके प्रूव कर सकते हो। तो हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख के यहाँ हमारा काम चल जाएगा
कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड वी हैव टू प्रूव इट दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड वी हैव डन इट। ठीक है बेटा, ये तो प्रूव करना था आपको, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आपके थ्योरम कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.5 पर। थ्योरम 8.5 देखते हैं बच्चे ये थ्योरम क्या कहती है। तो बेटा आप लिखेंगे स्टेटमेंट। पहले सबसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहती है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे आप इफ़ in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then इट इज़ अ पैरेललोग्राम। करा बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का पेयर इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं। बच्चे यहाँ एंगल्स को नाम दे रहा हूँ मैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है बेटा, चलो लिखते हैं गिवन क्या क्या हमें दिया है। हमें दिया है बेटा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है जिसमें क्या है अपोजिट्स एंगल का पेयर इक्वल है बच्चे, अपोजिट्स एंगल का पेयर इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल अपने अपोजिट एंगल के इक्वल है, इसके इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली ये एंगल अपने अपोजिट एंगल के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये है बेटा, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमें, वी नीड टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है बच्चे हमें, वी नीड टू प्रूव इट। चलो आगे चलते हैं, प्रूफ लिखते हैं बेटा। प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम बेटा आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चे, सबको पता है भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 360। ठीक है बच्चे। अब एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो कि क्या एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल नहीं है गिवन है बेटा ये। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को तो छेड़ते नहीं हैं, एंगल 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ बेटा मैं, किसके साथ, एंगल 1 के साथ। बेटा मैं एंगल 4 को भी रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चे, किसके साथ, एंगल 2 के साथ। ठीक है बेटा। तो एंगल 1 देखो यहाँ और एंगल 1 यहाँ, तो 2 बार नहीं हो गया, तो इसे 2 एंगल 1 बोलेंगे हम। सिमिलरली एंगल 2 इधर है, एंगल 2 इधर है, तो 2 बार एंगल 2 आ गया, आप बोलोगे 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लिया बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 360। बेटा 2 को इधर भेजा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 एंड इट विल बी 180 डिग्री। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूँगा तो 180 आएगा। सिमिलरली we can prove that एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। बेटा ये पूरा प्रोसेस लगा के ना हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो जब सिमिलर प्रोसेस होता है तो उसे दोबारा नहीं रिपीट करते हम। ठीक है, बस हम लिख देंगे कि सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करो तो 180 आएगा बच्चे। ठीक है, चलो आगे। अब आप देखो 4 लाइन AD एंड BC। हम लाइन AD और लाइन BC की बात कर रहे हैं बेटा, AD एंड BC। अब देखो एंगल AD और BC के में एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है, एंगल 1
और एंगल 2 का सम कितना है बेटा 180 डिग्री है। ठीक है, ये दो लाइन है और इनके बीच में जो एंगल हैं, जो इंटीरियर्स एंगल हैं, उनका सम कितना है 180। तो आपको पता है कि जब भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो AD इज़ पैरेलल टू BC एंड ये आपके ट्रांसवर्सल आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा आपका। तो बस आप यहाँ से इसे छोड़ दो, आप यहाँ से लिख देंगे कि AD इज़ पैरेलल टू BC। और जब मैं बात कर रहा हूँ 4 लाइन AB एंड CD, जब AB और CD की बात कर रहे हैं तो बेटा आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है 180। तो जब ये दोनों एंगल ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इट मीन्स लाइन AB इज़ पैरेलल टू लाइन CD। ठीक है बेटा, और ये आपका आ गया इक्वेशन 3 एंड इट इज़ इक्वेशन 4। और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 3rd एंड 4th। बेटा 3 और 4 से आप क्या बता सकते हो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं हुआ बेटा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वी प्रूव्ड इट, अपोजिट साइड आर पैरेलल, देन ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम और वी नीड टू प्रूव इट एंड वी हैव प्रूव्ड। तो इसका मतलब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, आपका 8.5 थ्योरम कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 देखते हैं बच्चे थ्योरम क्या कहती है। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आप लिखोगे बेटा कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस थ्योरम में हमें यही बताया गया कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चे, चलो एक पैरेललोग्राम बना लो। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया और दोनों डायगोनल इसके खींच लिए बेटा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD एंड इट इज़ O। लिखते हैं बच्चे गिवन। क्या दिया है आपको इसमें? गिवन में आप बताओगे बेटा हमें दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है और उसके दो डायगोनल दिए हैं एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है बेटा, जो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बेटा। प्रूव क्या करना है बच्चे? हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है बेटा। तो वी नीड टू प्रूव दैट OA इज इक्वल टू OC एंड वो है बेटा ये, एंड OB इज इक्वल टू OD। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, चलो आते हैं प्रूफ की तरफ। अब देखो बेटा, जब मैंने बोला कि सिंस AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, दूसरे कंडीशन में मैं कह रहा हूँ
कि जब हमारा AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC है विद ट्रांसवर्सल AC। ठीक है बच्चे, पहले देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला AD पैरेलल है BC के, ये AD इस BC के पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन है, ये BD है, ये BD। फिर दोबारा मैंने लिया ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। बेटा दोनों केस में ना मैंने क्या करा है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन सिमिलर है बट डायगोनल्स आर चेंज्ड, डायगोनल्स को चेंज कर दिया है हमने, बाकी सिमिलर है हमारी जो पैरेलल्स लाइन है। ठीक है बच्चे, अब देखो जब AD BC के पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, AD BC के पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो बेटा एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OBC। ठीक है, एंगल ODA ये एंगल बेटा इक्वल्स टू एंगल OBC, ये वाला एंगल बच्चे। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, सिमिलरली इधर आ जाओ, ये लाइन इसके पैरेलल है बट ट्रांसवर्सल चेंज हो गई इस बार, तो इस बार क्या होएगा, एंगल हमारा एंगल OAD इक्वल्स होगा एंगल OCB के, एंगल OAD ये एंगल बेटा इक्वल होगा OCB इस एंगल के। क्यों बच्चों? ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने ये प्रूव कर दिया था ना, इसके बाद आ जाओ आप इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। AOD मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड BOC मतलब ये वाला ट्राइंगल। बेटा इन दोनों ट्राइंगल में आ गए अब हम। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCB। अभी प्रूव किया, देखो OAD ये रहा, OAD और OCB अभी प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड। ठीक है, और देखो बेटा आपका AD इक्वल है CB के ये साइड इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा? बिकॉज पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ आ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, फिर आप लिखोगे एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OBC। ये भी जस्ट प्रूव्ड है। ठीक है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल जस्ट प्रूव, अभी प्रूव किया है। अब बेटा देखो दो ट्राइंगल में अगर कोई तीन चीज़ें हम इक्वल बताते हैं तो वो क्या होता है, क्या होते हैं वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप लिखोगे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC। एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने। तो क्या इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। तो इसका मतलब AO विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स CPCT। हैंस प्रूव्ड। बेटा आपको ये प्रूव करना था। ठीक है, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और हमें ये तो प्रूव करना था। आपके थ्योरम 8.6 कंप्लीट बच्चे। चलो बेटा अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर। थ्योरम 8.7 इस पे आते हैं बेटा। क्या कहती है थ्योरम? देखो बच्चों, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। स्टेटमेंट आप लिखोगे
diagonals of a quadrilateral or bisector each other, then it is a parallelogram। ठीक है बच्चे, देखो क्या कर रहा है ये, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कि इसके डायगोनल अगर आपस में बाइसेक्ट करते हैं ना तो ये पैरेललोग्राम होता है भाई। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल गिवन है बेटा इस बार, और आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, लिखते हैं बच्चे। गिवन क्या है बच्चे, गिवन है, इसे ओ कह देते हैं हम। गिवन है बेटा ओ डी इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बेटा ये गिवन है इस बार। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा आपको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूव करना है बेटा। चलो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। बेटा आप स्टार्ट करेंगे पहले ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी से। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। बेटा ए ओ डी एंड सी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, बोथ आर गिवन। ये आपको दिया है इक्वल। ठीक है बेटा, फिर आप लिखोगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, ये वाला एंगल ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल, ये दोनों एंगल। क्यों बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, तीन चीज़ आपने बताई इक्वल। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा बेटा, और जब ये इसके कॉन्ग्रेंट हुआ, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट हुआ। और जब बेटा कॉन्ग्रेंट हुआ तो क्या एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी हुआ कि नहीं, सी पी सी टी हुआ बच्चे। ओ ए डी ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं बेटा ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेके। ठीक है, तो ये प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रोसेस, बस लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव। बेटा ऐसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, वी कैन प्रूव दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो आपका एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ठीक है बच्चे, ये आपका सेकंड हो गया बेटा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब बेटा मैं कह रहा हूँ पहले ए बी और सी डी को देखो। ए बी और सी डी यहाँ लिखेंगे हम फोर लाइन्स ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी लाइन में देखो ज़रा। अब आप देखोगे कि एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ। ए बी ओ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बेटा इन दोनों लाइन में अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे ए बी ओ इक्वल्स टू सी डी ओ। आप लिख दोगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ लाइन ए डी और बी सी की।
आप लिखेंगे 4 लाइन, बेटा ऐसे मैं बोल रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, 4 लाइन ए बी एंड 4 लाइन ए डी, ए बी तो ले लिया भाई, ए बी तो आपने यहाँ लिया ना, अब डी लेंगे, एंड बी सी। इन दोनों लाइन में देखो बेटा, इन दोनों लाइन में आपने देखा कि एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी है कि नहीं है? ठीक है बेटा, एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ सी बी ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब ए डी पैरेलल हुआ बी सी के एंड ए सी ट्रांसवर्सल हुई, ए सी इज ट्रांसवर्सल एंड इट इज़ अवर फोर्थ इक्वेशन। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, और आपको ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आपका बेटा एक थ्योरम 8.7 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.8 पे। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या कहती है स्टेटमेंट? बेटा इसमें आपको बताना है कि किसी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। आप लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड is equal and parallel। ठीक है बच्चे, तो एक पैरेललोग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। अभी चलो इसकी बात नहीं कर रहे। आपको बेटा गिवन क्या है वो लिखते हैं पहले। गिवन में लिखोगे आप ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, जहाँ पे कह रहा है ये कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कह रहा है बेटा। ठीक है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें कह रहा है कि एक साइड का पेयर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ये गिवन है बच्चे हमें। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बेटा आपको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप ये प्रूव करेंगे। कैसे करोगे बेटा? कैसे करेंगे आप ये प्रूव? देखो कैसे करेंगे। ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल बता दो, हो गया हमारा काम। ठीक है, लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में लिखोगे बेटा ए बी पैरेलल सी डी इज गिवन। हमें ये दिया गया है कि ए बी और सी डी क्या आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं तो क्या एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए होगा? बिल्कुल होगा सर, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब चलो, अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में आते हैं बेटा हम। तो इन दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से? ए डी बी। ठीक है बेटा, एंड सी बी ए।
ADC, बेटा ये वाला, ये और बेटा ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में आ गए अब हम। ठीक है बच्चे, अब हमने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू CD तो गिवन है, गिवन है भाई, ठीक है, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA अभी हमने प्रूव करा ना, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है, ये भी प्रूव कर गए आप। और आप देखो कि AC साइड तो कॉमन है दोनों में, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, ठीक है बेटा, दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या DA और BC आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए, हुए सर, सिम्प्लिसिटी से हुए, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो बेटा, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए बेटा, ये दोनों साइड्स तो गिवन है, इक्वल एंड पैरेलल, और ये दोनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स दिस टू साइड आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। और हमें यही तो प्रूव करना था कि एक अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है एंड पैरेलल है, और ये अपोजिट साइड्स का पेयर को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब आप लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव। आपकी थ्योरम 8.8 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.9 पे। थ्योरम 8.9 बेटा, ये थ्योरम आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरली ये पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, तो आप इसे बड़े अच्छे से करोगे। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या कहती है थ्योरम, तो लिखते हैं बेटा, ये कहता है हमसे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है बच्चे। इसे हम बेटा मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, और ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है बेटा, इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे तो समझते हैं। देखो ये थ्योरम क्या कहना चाहती है, ठीक है, क्या करा बेटा, ये करा कि किसी ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल हमारे पास AB एंड C, किसी ट्राइंगल में ये दो लाइन है AC एंड AB, इनके मिड पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, इनके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दूं तो इनका नाम दे देते हैं E एंड इट इज़ F। तो बेटा ये EF इस BC के पैरेलल होगा, ठीक है, ये कहता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले गिवन में आप लिखोगे बेटा क्या दिया है हमें दिया है ABC, एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एक ट्राइंगल ABC वेयर E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है बच्चे। हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसमें E AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है, ये दिया है बेटा। क्या प्रूव करना है बेटा आपको, बच्चों आपको प्रूव करना है EF पैरेलल BC, EF BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है बेटा। एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमें। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम बेटा,
क्या करेंगे, सी को ड्रॉ करेंगे, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चे, इस वाले पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, और ई एफ को आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं बच्चे। ठीक है, समझ गए आप। तो देखो हमने क्या करा, इसे एक नाम देते हैं, इसे मैं बोल देता हूँ डी। तो हम लिखेंगे ड्रॉ सी डी एंड एक्सटेंड ई एफ अप टू डी। हमने सी डी को ड्रॉ कर लिया और डी को, ई एफ को डी तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है बच्चे, अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। देखो बेटा, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। क्यों है पैरेलल? अभी हमने कंस्ट्रक्शन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन से ही पैरेलल है। और आप देखो कि ई डी, ये ई डी एक ट्रांसवर्सल है। बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन बिकॉज वी कंस्ट्रक्ट सी डी एज पैरेलल टू ए बी एंड ई डी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम कह रहे हैं बेटा ये दोनों लाइन तो पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एंगल ए ई एफ विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एफ। आपका एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सी डी एफ। सी डी एफ इसके इक्वल होगा बच्चे। क्यों होगा बेटा, क्यों होगा? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। चलो बेटा, अब इसके बाद चलते हैं आगे। हम चलते हैं अब इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ट्राइंगल ए ई एफ ये छोटा वाला दिख रहा है आपको, एंड सी डी एफ ये छोटा वाला बाहर वाला ट्राइंगल, और ये वाला अंदर वाला ट्राइंगल। इन दोनों में आगे बेटा अब इन दोनों में आए तो देखो आप क्या करेंगे, आप करोगे एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल सी डी एफ। जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया आपने ये, तो ये लिखेंगे हम जस्ट प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, फिर आप देखोगे कि एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल डी एफ सी। वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, दोनों इक्वल हुए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है बेटा, फिर आप देखोगे ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ए एफ इज इक्वल टू एफ सी क्यों? बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है बच्चे, तो जब तीन चीज़ हमने इक्वल बताई, इसका मतलब हमारा ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्राइंगल सी डी एफ के। ठीक है बेटा, ये इसके कॉन्ग्रेंट है। और कौन से रूल से है बेटा ये कॉन्ग्रेंट? एंगल साइड लिख देंगे। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है बच्चे, तो क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल नहीं होगी? होगी सर। तो ए ई इक्वल होगा सी डी के, सी पी सी टी corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, बट बच्चों देखो जरा, बट ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी। बेटा ये इसके इक्वल क्यों? बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ए ई सी डी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड इसके इक्वल हुई। बट बेटा ये जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड तो इसके इक्वल हुई ना। अब आप देखो, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल,
तो क्या ये साइड इसके इक्वल नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं हैंस BE इक्वल टू DC। ठीक है, नाउ B इक्वल टू DC मैंने कह दिया कि भाई ये साइड तो इसके इक्वल है। ठीक है, नाउ इन EBCD में आगे बेटा अब हम। ठीक है, EBCD में देखो, EBCD क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, EBCD इस क्वाड्रिलेटरल में आ गए अब हम। अब मैंने देखा कि EB तो पैरेलल है DC के, EB तो पैरेलल है DC के। ठीक है, और EB इक्वल भी है DC के बेटा, इक्वल भी है। अभी आप प्रूव करके आए हैं, देखो अभी प्रूव करके आए हैं ये। ठीक है, तो एक अपोजिट पेयर इस क्वाड्रिलेटरल में, एक अपोजिट पेयर तो इक्वल है, इक्वल हुआ। तो आप लिखेंगे 10 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड is equal and parallel hence EBCD is a parallelogram। ठीक है बेटा, जब ये साइड इक्वल एंड पैरेलल हैं तो ये क्या हुआ? पैरेललोग्राम हुआ। चलो बेटा, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अदर टू साइड्स का पेयर, ये साइड बेटा इसके इक्वल एंड पैरेलल है, तो जब दो साइडें इक्वल एंड पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये वाली साइड, इसका मतलब ये वाली साइड। देन ED विल बी पैरेलल टू BC। क्यों? बिकॉज सेकेंड पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, अभी मैंने इसे पैरेललोग्राम प्रूव करा है, तो फर्स्ट पेयर इक्वल है एंड पैरेलल है, तो सेकंड पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल हुआ। अब बेटा ED जब BC के पैरेलल है तो क्या EF भी पैरेलल नहीं होगा BC के? होगा भाई, EF इज ए पार्ट ऑफ ED, और जब पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन के पार्ट भी उसके पैरेलल होगा, और यही आप लोगों को प्रूव करना था बेटा। हैंस प्रूव्ड। बेटा आपके थ्योरम 8.9 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा थ्योरम 8.10 पर। बेटा आपके चैप्टर की ये लास्ट थ्योरम है। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम, समझते हैं इसे। तो इस थ्योरम में कहता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to other side bisect to third side। देखो बेटा क्या कहना चाहता है ये, इसे फिगर बना के समझते हैं हम। देखो बेटा क्या कर रहा है ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल में एक साइड्स के मिड पॉइंट से, मतलब इस AB के मिड पॉइंट से इस दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचें तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, मतलब लाइन को बाइसेक्ट ही करती है। ठीक है बच्चे, ये कहना चाहता है हमसे। तो लिखते हैं भाई, सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है हमें बेटा, हमें दिया ट्राइंगल ABC जहाँ पे E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, E is midpoint of AB and F is some point of AC।
बेटा ये तो मिड है, ये मिड है कि नहीं पता नहीं अभी, ये तो हमें प्रूव करना है, ये हमें पता ही नहीं है अभी, ठीक है। और ये भी गिवन है कि EF इज़ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है बच्चे। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा आपको कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F AB का मिड पॉइंट है बच्चे, ये आपको प्रूव करना है। सॉरी F तो AC का मिड पॉइंट हुआ बेटा, AC लिखेंगे, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है बेटा। तो आपको प्रूव करना है कि F AC के ऊपर है, तो F AC का मिड पॉइंट हुआ। पहले बेटा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे बच्चों, आप C से ना एक लाइन ड्रॉ करोगे, C से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगी AB के। तो मैंने इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली C से ऐसे, ठीक है भाई, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसे मैं नाम देता हूँ CM, ठीक है। और इस लाइन को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, जो इस लाइन को D पॉइंट पर काटती है, ठीक है बेटा। तो ये सब लिखेंगे, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में थ्रो C draw CM which is parallel to AB and extend EF and let it cut CM on पॉइंट D। समझ गया बेटा, हमने एक लाइन C पॉइंट से ड्रॉ करी है CM जो कि AB के पैरेलल है, और EF को आगे एक्सटेंड कर दिया D तक, और D पॉइंट CM को काटता है, ठीक है। चलो आगे क्या करते हैं बेटा, अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आप इन क्वाड्रिलेटरल EBCD, EBCD क्वाड्रिलेटरल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ED इज़ पैरेलल टू BC, ED BC के पैरेलल है, ED BC के पैरेलल है एज EF पैरेलल BC, ठीक है बेटा। आपको EF पैरेलल BC गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये पूरी भी इसके पैरेलल होगी, यहाँ लिख दो एज EF पैरेलल BC इज गिवन, ठीक है बच्चे। तो ये इसके पैरेलल हुई बेटा। चलो आगे हम कहते हैं EB पैरेलल CD, हम कह रहे हैं बेटा EB पैरेलल CD। बच्चे ये EB CD के पैरेलल है, क्योंकि मैंने देखो CM को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है जो कि AB के पैरेलल है, तो जब ये पूरी लाइन इस पूरी के पैरेलल है तो इस लाइन का एक पार्ट इस लाइन के एक पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया बच्चे, अब लिख देंगे कंस्ट्रक्शन से आया। तो जब देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो आप, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो EBCD इज आ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो इसका मतलब पैरेललोग्राम हुआ, और अगर पैरेललोग्राम हुआ तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल भी हुई। EB किसके इक्वल हुई, DC के, और EB EA के इक्वल गिवन है बेटा, EB इज गिवन टू EA, ये तो गिवन है, ठीक है। मैंने कहा कि जब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल है, बट बच्चे हमें गिवन है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो आप बोलोगे कि EA इक्वल्स टू DC हुआ, ठीक है, इन दोनों से EA इक्वल्स टू DC हो गया। ठीक है बच्चे, तो इससे मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब आगे लिखोगे आप देखोगे कि EB तो पैरेलल है DC के,
ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आया। ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी, कंस्ट्रक्शन से आया। ठीक है बेटा, और ई डी एक ट्रांसवर्सल है, ई डी एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसके पैरेलल है एंड इट इज़ ए ट्रांसवर्सल। ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, तो हमारा एंगल ए ई एफ विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एफ। ठीक है, हमारा एंगल ए ई एफ सी डी एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, एंगल ए ई एफ ये एंगल विल बी इक्वल टू सी डी एफ, इस एंगल के इक्वल होगा। चलो आगे, अब ये इक्वल होगा तो हम आते हैं इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ में। ए ई एफ छोटा वाला एंड सी डी एफ ये छोटा वाला बच्चे। अब इन ट्राइंगल्स में आप देखोगे बेटा, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा बराबर हुए, ये दोनों एंगल बराबर हुए, वर्टिकली अपोजिट है। फिर आप बताओगे एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। जस्ट प्रूव्ड, ये देखो भी आपने यहाँ प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। ठीक है बेटा, फिर आप देखोगे कि ए ई इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन फर्स्ट से। अभी यहाँ देखो ये तो पता गया था। ठीक है, और जब ये तीन चीज़ इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है बेटा, एंगल साइड, और ये जब कॉन्ग्रेंट हुए तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ए एफ इक्वल हुआ सी एफ के। ए एफ किसके इक्वल हुआ? सी एफ के। और बेटा अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इसका मतलब एफ तो मिड पॉइंट हुआ ना। अगर ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों टुकड़े, ये दोनों सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, तो इसका मतलब एफ इज मिड पॉइंट। तो आप लिखोगे हैंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपकी थ्योरम कंप्लीट बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चों।